आप सोशल मीडिया पर स्क्रॉल कर रहे हैं और अचानक दिखता है एक ऑफर 70% की छूट पर ब्रांडेड शूज़ या सिर्फ 499 में एक नया गैजेट। क्लिक किया, पेमेंट की और फिर ना प्रोडक्ट आया, ना पैसे लौटे और ना कोई जवाब मिला। ऐसे हज़ारों लोग हर दिन इन फर्जी ऑनलाइन साइट्स और ई कॉमर्स पोर्टल्स का शिकार हो रहे हैं। आज हम बात करेंगे फेक ई कॉमर्स स्कैम्स के बारे में, जो आपकी जेब ही नहीं भरोसा भी चुरा लेते हैं। नमस्कार, मैं हूँ उर्वशी कपूर और आप देख रहे हैं जागरण अनस्कैम्ड, एक ऐसा शो जहां हम बात करते हैं ऑनलाइन ठगी, साइबर फ्रॉड और डिजिटल सुरक्षा की। आज हमारे साथ देश की जानी मानी साइबर एक्सपर्ट कामाक्षी शर्मा हैं, जो हमें बताएंगी कि ये स्कैम्स कैसे काम करते हैं और कैसे आप खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। कामाक्षी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कामाक्षी, क्या आप हमें बता सकते हैं कि आज के युग में ये नकली ई कॉमर्स स्कैम्स कितने आम हो गए हैं? जैसे आज का जो ये युग है, ये है डिजिटल युग। जैसे जैसे हम लोग इंटरनेट पे एक्टिव होते जा रहे हैं, उसी तरीके से क्रिमिनल्स भी इंटरनेट पे उतने ही एक्टिव होते जा रहे हैं। और अगर आज की बात करें, जो 2023 में डाटा आउट हुआ था, उस हिसाब से हमारे देश में प्रति आई गेस 25,000 करोड़ का स्कैम होता है पर ईयर। और ये मानना है कि 2027 के एंड तक ये स्कैम रेट जो है वो डबल हो जाएगा। तो ई कॉमर्स फ्रॉड एक कह सकते हैं बहुत बड़ा हमारी जीडीपी को भी नुकसान पहुंचा रहा है और बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया है। सो कामाक्षी, हम जैसे स्कैम्स की बात कर रहे हैं, तो ये क्या एक नेटवर्क होता है? आई मीन कैसे ऑपरेट कैसे करता है ये नेटवर्क? एक्चुअली ये क्या होता है, एक बहुत जिसे हम कहते हैं सुनिश्चित नेटवर्क है, ये एक बहुत सिक्योर नेटवर्क है क्रिमिनल्स का। एक ग्रुप है, उस ग्रुप का नाम अगर हम कहें तो वो स्टीफर करके एक ग्रुप है। वो लोग क्या करते हैं, वो 5,000 से ज़्यादा फर्जी ई कॉमर्स साइट बना के रखते हैं और ऑल ओवर वर्ल्ड वो कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। अगर उनकी एक या दो साइट डाउन होती है, वो तुरंत दूसरी साइट्स रेडी कर देते हैं। अब ये काम कैसे करता है, जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो कोई भी एक टीम पूरा काम नहीं करेगी, बटी रहेगी। इसी तरीके से ये जो हमारे स्कैमर्स होते हैं, जो हैकर्स होते हैं, ये क्या करेंगे, इनका एक ग्रुप होगा, उसमें एक ग्रुप तो काम कर रहा है फर्जी वेबसाइट बना रहा है, जिसमें वो लोगो डिज़ाइन करेंगे कुछ कि असली लगे, इस तरीके से मतलब पूरा रिसर्च करेंगे, उनका रिसर्च का डिपार्टमेंट होगा। पूरा एक लोग वेबसाइट बना रहे हैं, दूसरा इंसान क्या कर रहा है, जो सेकंड ग्रुप है वो उसे प्रमोट कर रहा है। अब वेबसाइट नकली बना ली, लेकिन लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या फिर आपका गूगल एडवर्टाइजमेंट, उस पर काम कर रहा है। और जो थर्ड लोग, जो इनका तीसरा ग्रुप होगा, वो क्या करेगा, जो हमारे होते हैं ना आपके फेक रिव्यूज़, उस तरह से वो फेक रिव्यूज़, रेटिंग्स ये सब तैयार करेंगे, उन्हें टेलीग्राम, व्हाट्सएप ऐसी जगह इनका प्रचार करेंगे। और जो इनकी पांचवा ग्रुप होगा उसी टीम का, वो क्या करेंगे, वो लोग क्या करेंगे, जब हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो पेमेंट वगैरह करेंगे। एक तो वो पेमेंट हैंडल कर रहे हैं, जो फर्जी पेमेंट हम कर रहे हैं, मतलब साइट पे जाके हम पेमेंट कर रहे हैं फर्जी साइट्स को, वो पेमेंट हैंडल करेंगे कि ये पेमेंट आगे कैसे घुमानी है, ताकि जब अगर कंप्लेन भी हो जाए तो वो अपना पैसा जो क्रिमिनल्स है वो निकाल चुके हों तब तक। सेकेंडली, आप उसमें अपनी पर्सनल डिटेल्स भी डालते हैं, हम अपना नाम डाल देते हैं, ईमेल आईडी डाल देते हैं, एड्रेस डाल देते हैं। अब वो ये डाटा भी कलेक्ट करके आगे जाके डार्क वेब पे भेज देंगे, ताकि उनका और इनकम सोर्स बन जाए। तो इस तरीके से इनका एक पूरा नेटवर्क जो है वो काम करता है, एक पूरा कंपनी की तरह। सो कामाक्षी, आजकल हम देखते हैं जो कॉमन मैन है काफ़ी ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे शॉपिंग करते हैं, आप भी करते होंगे, हम भी करते हैं। तो ऐसे में किसी भी वेबसाइट के फेक होने के क्या संकेत है, या हमें किन बातों का ध्यान देना चाहिए? जी, जैसे मैंने अभी कहा, इनकी एक पूरी टीम बनती है जो एक फेक वेबसाइट जो है वो डिज़ाइन करती है। वेबसाइट डिज़ाइनिंग से एडवर्टाइजमेंट तक इनकी प्रॉपर एक टीम काम कर रही है। तो थोड़ा मुश्किल है आज की डेट में पहचानना, बट फिर भी कुछ ऐसे संकेत हैं जो अगर हम ध्यान में रखें तो हमें पता लग जाएगा। जैसे आप उसका URL चेक करो कि URL आपको नॉर्मल लग रहा है या कुछ अजीब सा नाम लग रहा है। सेकेंडली, जो फर्जी वेबसाइट्स वगैरह होती है, इनमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा होती है। आप उनकी स्पेलिंग्स वगैरह, इन सारी चीज़ों पे अगर हम प्रॉपर ध्यान देंगे वो पता लगेगा। एक जो वेबसाइट जब हम ओपन करते हैं, एक साइड में आपने देखा होगा जहाँ से वेबसाइट शुरू हो रही है, वहाँ पे वो एक लॉक का सिस्टम आता है। वो लॉक का सिस्टम है या नहीं है, ये सारी चीज़ें। फिर कोई ज़रूरत से ज़्यादा ऑफ़र, जैसे ये होता है कि आईफोन जो आपका मार्केट में 70-80 हज़ार का है, वो आपको ये 15-20 हज़ार में दे रहे हैं। इस तरह के अट्रैक्टिव ऑफ़र हैं, तो आप उस वेबसाइट पे जाना अवॉइड करो, क्योंकि वो फर्जी हो सकती है। और ऐसी वेबसाइट्स में ज़्यादातर ये देखा गया है कि ये लोग ना कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन रखते ही नहीं है। ये पेमेंट आपको हमेशा ऑनलाइन ही करने पे प्रिस्क्राइब करेंगे। तो आप इन चीज़ों का अगर ध्यान रखोगे, ये चीज़ देखोगे। और फिर जो फर्जी वेबसाइट्स होती हैं, जैसे कोई ओरिजिनल वेबसाइट है, अगर हम वहाँ पे विजिट करते हैं तो वेबसाइट में एक ऑप्शन होता है कॉन्टैक्ट अस।
जो फर्जी वेबसाइट्स होंगे उनमें इस तरीके का कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो ये कुछ 4-5 चीज़ें अगर आप इनको एक फॉलोअप लोगे तो शायद आप बच सकते हो इस तरह के फ्रॉड से। सो अभी जैसे आपने बात करी जो ऑनलाइन पेमेंट्स पे ज़्यादा जोर डालते हैं और कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन नहीं होता है, तो जैसे कुछ साइट्स यूपीआई मांगते हैं या जी। क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट मांगते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा सेफ ऑप्शन है डिजिटल पेमेंट्स करने का? अगर डिजिटल पेमेंट्स का हम सेफेस्ट ऑप्शन देखें आज की डेट में तो वो है कैश ऑन डिलीवरी। बट बहुत बार फिर भी लोगों को लगता है नहीं यार, अगर हम ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो हमें कुछ कूपन कोड मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा इस तरह से। तो उसमें मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि आप 2 बैंक अकाउंट रखें। पहला जिसमें आपका पूरा सेविंग्स है, फैमिली का सेविंग है, उस वाले का तो आप एटीएम कार्ड भी ना बनवाए तो बेटर है। और जो दूसरा आप अपने पास कार्ड रखेंगे उसमें एक मिनिमम अमाउंट जैसे 10,000 15,000 आप उसमें डाल दें, सो डैट अगर कहीं पैसा भी निकलता है तो आपका एक मिनिमम अमाउंट ही जाए, क्योंकि आपको पता है कि हमारे देश में अभी लॉ थोड़ा वीक है जिस वजह से रिकवरी में बहुत इशू होता है। जी, और अभी आपने बात की थी रिव्यूज़ की कि जी। लोग रिव्यूज़ देख के बहुत आते हैं किसी भी वेबसाइट पे, हम्म। और अगर मान लीजिए किसी वेबसाइट के 5 स्टार रिव्यूज़ हैं तो हाँ। क्या उस पे हम ब्लाइंडली भरोसा कर सकते हैं? नहीं, रिव्यूज़ पे आपको ब्लाइंडली, अगर हमें रिव्यूज़ भी चेक करने हैं ना तो उसका एक पैटर्न होता है। जैसे आपने देखा होगा अगर आप मिंत्रा से कुछ ऑर्डर कर रहे हैं, कोई कपड़ा भी ऑर्डर कर रहे हैं, तो आप उसमें जो लोग रिव्यूज़ जाके लिखते हैं ना वो उसकी क्वालिटी के बारे में लिखेंगे कि ये ऐसा है, ये ऐसा है। अब क्या होता है जो फेक रिव्यूज़ है, आज की तारीख में आप फेक रिव्यूज़ खरीद सकते हो, पेमेंट करो और आप किसी भी साइट का, किसी भी उसका सोशल मीडिया पे फेक कमेंट्स और फेक रिव्यूज़ बना सकते हो। तो उसमें क्या होता है आप एक बार रिव्यूज़ को चेक करो कि रिव्यूज़ हैं कैसे। अगर वो बहुत ज़्यादा एक प्रॉपर वर्ड यूज़ हो रहा है, प्रॉपर इंग्लिश हो रही है, क्योंकि आज के डेट में हम रिव्यूज़ डालेंगे तो हम ग्रेड को भी GRT लिखेंगे, तो वो वर्डिंग्स कहीं सेम तो नहीं है। क्या एक ही दिन में तो सारे रिव्यूज़ नहीं आए? फिर जो रिव्यूज़ कर रहे हैं उनकी प्रोफाइल आप एक बार जाके चेक करो कि वो क्या है, नई बनी हुई तो नहीं है, वो आपको ठीक लग रही है, नहीं लग रही है। तो ये कुछ चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी कि वो कैसे कमेंट्स आ रहे हैं। और मान लीजिए कोई जो कस्टमर है या कंज्यूमर है वो फंस चुका है इस स्कैम में, तो उस केस में उसको क्या करना चाहिए या कहाँ शिकायत दर्ज करनी चाहिए? अगर कोई कंज्यूमर आपका ई-कॉमर्स स्कैम में फंस चुका है तो सबसे पहले तो आप ऑनलाइन जाके कंप्लेन कर सकते हो www.cybercrime.gov.in पे, और अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जाके भी FIR कर सकते हो। बट मेक श्योर कि आपके पास डिटेल्स पूरी हों। जैसे हम लोगों को लगता है कि जिस नंबर से हम कांटेक्ट कर रहे थे, जो हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था, अगर हम वो नंबर ले जाएं तो वो इनफ होगा, नहीं। आपको वेबसाइट का URL भी उनको देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि नंबर फर्जी होता है, पर जिन्होंने डोमेन खरीदा होता है वेबसाइट बनाने के लिए उन्हें डोमेन चाहिए होता है, तो वो डोमेन की इन्फॉर्मेशन अगर आप उन्हें दोगे, पता चला आप जब तक पुलिस स्टेशन पहुँचे तब तक उन्होंने साइट वो कर दिया। जैसे कुछ लोग बड़ा स्कैम करते हैं, 4 करोड़ 5 करोड़ का भी होते हैं वेबसाइट से स्कैम, या 4-5 लाख का भी अगर हुआ है तो चांसेस हैं कि वो आपको वो करके अपना वेबसाइट थोड़े दिनों के लिए डाउन कर देंगे। तो आपको पूरा URL आपको ले जाना पड़ेगा कि क्या था, .in था, .com था, जो स्पेलिंग थी वो एज इट इज़ ले जानी पड़ेगी ताकि इन्वेस्टिगेशन ईजियर होने सके। तो आप जितनी चीज़ें ले जाओगे, चैट्स, कॉल, जिससे आपका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था, जो आप जहाँ पे आपने पैसे ट्रांसफ़र करे थे, जिस UPI ID पे करे थे या डायरेक्ट साइट पे जाके करे थे, तो वो डिटेल्स ले जाके आपको सबमिट करनी पड़ेगी, तो ही चांसेस हैं कि आपके पैसे वापस आ सकते हैं। और कभी-कभार ऐसा भी हो जाता है कि जैसे पुलिस स्टेशन जाने में दिक्कत होती है या नहीं जा पाते हैं या उतनी जल्दी, तो ऐसे में क्या कोई टूल्स हैं या कोई ऐसी टेक्निक्स है जिससे कि हम खुद से, कोई जो जिनके साथ स्कैम हुआ है वो खुद से भी चेक कर सकते हैं? हाँ, ऐसे कुछ टूल्स हैं, जैसे एक आता है आपका, अगर हम कहें तो साइट चेकर करके एक साइट है। फिर गूगल पे आप जब भी कोई साइट खोलोगे तो वो सेफ ब्राउजिंग का ऑप्शन ऑटोमेटिकली देता है, और डोमेन नेम चेक करने के लिए आपके पास व्होइस करके एक टूल है, उससे आप डोमेन नेम चेक कर सकते हो कि कहाँ पे रजिस्टर्ड है, किसने खरीदा, वहाँ पे रजिस्टर्ड जिसने भी वो डोमेन खरीदा होगा उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, अगर आपको उनको कोई सलाह देनी हो कि किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग से रिलेटेड या ई-कॉमर्स वेबसाइट को यूज़ करने से रिलेटेड, तो आप क्या सलाह देंगे? आप जितनी समझदारी से पैसे कमा रहे हो उतनी समझदारी से आप देखो, आप उसे उतनी समझदारी से खर्च करो, क्योंकि यहाँ पे आपने एक मिस्टेक करी तो आपका पूरा का पूरा डाटा जा सकता है, आपका पूरा का पूरा अकाउंट खाली हो सकता है। तो यही है कि जब भी आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं थोड़ी एक कहते हैं ना, प्रिकॉशंस लें, देखें कहीं ज़रूरत से ज़्यादा टू गुड टू बी
ट्रू वाला ऑफ़र तो नहीं है। आप जेन्युइन साइट से ही शॉपिंग करें, जैसे अमेज़ॉन हो गई, फ्लिपकार्ट हो गई। इनका भी अगर आपको लग रहा है कि आप इसमें एप्लीकेशन पे जाके शॉपिंग करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इनका भी क्या होता है, डोमेन नेम को ये लोग मैनिपुलेट कर देते हैं थोड़ा-सा, और आपको लगता है कि ये अमेज़ॉन है, बल्कि वो अमेज़ॉन होता नहीं है। जैसे बिग बिलियन सेल डेज़, ये सारी जो आते हैं आपके ऑफ़र्स, इस टाइम पे भी इन साइट्स के क्लोन बनते हैं। तो आप कोशिश करें आप एप्लीकेशन पे जाके शॉपिंग करें, बजाय किसी को लिंक पे क्लिक करने के। सो कामाक्षी, हम देखते हैं कि कुछ लोग सोशल मीडिया रिकमेंडेशंस भी आते हैं कभी जी। कभार, जैसे जैसे आजकल तो एआई का ज़माना है, तो हम जो बात कर रहे हैं या कुछ भी घर पे चर्चा कर रहे हैं तो वो हमें दिखने लग जाता है सोशल मीडिया पे, कि ये एड्स आने लगती हैं कि आप ये जी। खरीद सकते हैं, यहाँ से खरीद सकते हैं। उस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? हम कितना भरोसा कर सकते हैं, या हम सोशल मीडिया के थ्रू हम जा सकते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे? जो ई-कॉमर्स वाला फ्रॉड हो रहा है आज की डेट में, उसमें मैक्सिमम जो हम कह सकते हैं 60 टू 70% जो ऑडियंस जाती है वो सोशल मीडिया के थ्रू जाती है, क्योंकि एक तो सोशल मीडिया के यूज़र्स बहुत सारे हमारे बढ़ चुके हैं। ऊपर से जब हम सोशल मीडिया पे अगर हम एडवर्टाइजमेंट खुद भी पर्सनली चलाएंगे तो हमें ऑप्शन मिलता है कि आप कौन से एज ग्रुप को टारगेट करना चाहते हो, कौन से टारगेटेड ऑडियंस का क्या इंटरेस्ट है, क्योंकि वहाँ पे उनको हमारे पास हमारा पूरा इंटरेस्ट उनके पास होता है। लाइक हमने कौन कौन से ब्रांड्स को फॉलो कर रखा है, अगर किसी ने फुटवेयर्स को फॉलो कर रखा है तो उसको उस तरह के एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा आएंगे, अगर किसी का मतलब किसी और चीज़ में इंटरेस्ट है तो उस तरह से आपके एडवर्टाइजमेंट आते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का हो या ये सारी चीज़ें हो। तो सोशल मीडिया के थ्रू इसीलिए ये फ्रॉड्स जो हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ चुके हैं। सेकेंडली, वहाँ पे आज की डेट में ये भी देखा गया है कि जो छोटे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जिनके 5000 6000 फॉलोवर्स होते हैं, वो भी अनजाने में बहुत बारी फेक वेबसाइट को प्रमोट कर देते हैं कुछ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, 2 महीने 3 महीने, तो वहाँ से ये लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं इसी वजह से सोशल मीडिया के थ्रू। और जब हम सोशल मीडिया को स्क्रॉल करते हैं ना, तो हम एंटरटेनमेंट के लिए करते हैं, फिर अचानक से कोई ऐसा हमारे इंटरेस्ट का सब्जेक्ट आ जाता है जो हमें लगता है नहीं यार इसमें तो मुझे ये इंटरेस्ट है, ये फुटवियर जो है मुझे चाहिए या जो है, तो वो क्लिक करके सीधा डाइवर्ट हो जाते हैं कि मुझे इतना सस्ता मिल रहा है, ये सारी चीज़ें। तो मैक्सिमम ऑडियंस जो ई-कॉमर्स वालों की आती है वो सोशल मीडिया के थ्रू ही आती है। और हम देखते हैं सोशल मीडिया का इस्तेमाल जेनजीज भी करते हैं, मिलेनियंस भी करते हैं, जी। सीनियर सिटीजन भी करते हैं। तो आपके नज़रिए में ऐसे कौन सा ग्रुप, एज ग्रुप वाले लोग सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं जो इन स्कैम्स का शिकार हो चुके हैं या हो सकते हैं? आज की डेट में अगर कहा जाए तो हर कोई वनरेबल है। जैसे हैकर्स हैं, ये शायद हम कल डिस्कशन भी कर रहे थे। ये लोग क्या करते हैं कि सीनियर सिटीजन को टारगेट करेंगे, उनकी पेंशन को लेके, मेडिकल इंश्योरेंस को लेके, पैन कार्ड, बैंकिंग के डिटेल्स को लेके। एंड अगर ये 18 से 30 इयर्स के एज ग्रुप को देखें तो इनको ये पार्ट टाइम जॉब्स के लिए, क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट, इन चीज़ों के लिए टारगेट करते हैं। फिर जो हमारी एज ग्रुप होती है 30 टू 45, इनको ये ई-कॉमर्स के लिए कर देंगे, टैक्स सपोर्ट के लिए कर देंगे। तो जिस हिसाब से जो चीज़ ट्रेंड में आती है जिस एज ग्रुप के लिए, ये वही चीज़ लेके इनको टारगेट कर देते हैं। बट एक सोशल मीडिया ऐसा है कि जो हर ग्रुप के लिए हमेशा वैलिड रहता है। कामाक्षी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे साथ इस शो में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। अट्रैक्टिव ऑफर्स के पीछे अक्सर धोखा छिपा होता है। आज के ज़माने में ऑनलाइन शॉपिंग करते हुए सतर्क रहना बेहद ज़रूरी है। हमें उम्मीद है कि आज की बातचीत के ज़रिए आप समझ पाएंगे कि कैसे खुद को फेक वेबसाइट्स और स्कैम से बचाया जा सकता है। अगर आपके साथ भी ऐसा कोई स्कैम हुआ है या आपने किसी फर्जी वेबसाइट को देखा है तो उसे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर शेयर करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक और ज़रूरी मुद्दे के साथ। तब तक सतर्क रहिए, जागरूक रहिए और देखते रहिए जागरण अनस्कैम्ड।